चलो तो नहीं बताया, देखो इधर सर्वर हाँ पूरा सर ये है। बढ़िएगा ना। वो राउटर तो यही होता है। ठीक है ना। सर करवा चुके यार, मैं क्या करूँ। नहीं कराया। अभी नहीं चलो, मैं खुद ही बता दूँ करवा दिया। अरे तुझे बताया होगा ना। हाँ, पता नहीं, देखो इसको हम एक आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.1, इसको दे देते हैं हम 10.0.2। हाँ ठीक है। अरे वो सर्वर से बैकअप भेजा सर, सर्वर वाला, सर्वर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। नीचे नेटवर्क डिवाइसेस दिख रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस के जस्ट बगल में इन डिवाइसेस होगा, उसके बगल वाला। हाँ इन डिवाइसेस खोलो। इन डिवाइसेस में तीसरे नंबर पर दिख रहा है कंपोनेंट जो है उसमें सर। नहीं एंड डिवाइस। नहीं, एंड डिवाइसेस में। ये वाली एंड डिवाइसेस में आपको आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आऊंगा, सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होगा, आईपी कॉन्फ़िगर करना। आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला कमांड होगा हमारा एनओ। एनओ मतलब नो। राउटर, ये कौन सा मोड है राउटर का? अरे यार स्टार्टिंग वाला कौन सा था यार, फिर बेसिक पहले वाला। ये कौन सा मोड है? मोड इनेबल तो कमांड रन करेंगे, मोड कौन सा है राउटर का? अभी यार यूजर एक्सिक्यूशन। इनेबल पहला कमांड हमारा रन हो जाएगा। हम कौन सा मोड पे आ गए? प्रिविलेज मोड में एंटर कर चुके हैं। इसके आगे जाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं। हमें आईपी असाइन करने, तो आईपी कहाँ असाइन करते हैं? इंटरफेस का। तो इंटरफेस, इसका इंटरफेस क्या है? जिगाबिट ईथरनेट 0/0। तो इसका इंटरफेस 0/0 करेंगे, इंटर बटन। आईपी एड्रेस इसका डाल देंगे 10.0.0.1। सबनेट मास्क डाल देंगे 200। नो शटडाउन। सही वो करो, पहले वो कौन सा था, यूजर एग्जीक्यूशन। हाँ, अभी आता है। चेंजेड स्टेट टू अप, इसका मतलब हमारा पोर्ट ऑफ चुका है, इस ऑफ हो चुका है, आईपी असाइन हो चुकी है। देखो यहाँ पर जिगाबिट ईथरनेट 0/0 ऑफ दिखा रहा है और आईपी एड्रेस भी शो करने लगा। ये हमारी सर्वर है, सर्वर पे भी आईपी असाइन कर देते हैं। इस पे तो अभी तक हमने सर्वर पे आईपी असाइन नहीं किया, दिखा रहा है ना। फास्ट अथरनेट लिंक ऑफ है, इसका पोर्ट ऑफ है, लेकिन आईपी नॉट सेट दिखा रहा है। मैं इस पे आ रहा हूँ, आईपी असाइन करने के लिए कहाँ आऊंगा? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आईपी एड्रेस। 10.0.0। ठीक है, आईपी असाइन हो गई। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब इस राउटर पे कुछ डेटा रख देता हूँ, ताकि जब बैकअप करूंगा तो हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या डेटा रखा। तो सबसे पहले मैं सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल दूं तो इसका नाम अपडेट कर दूंगा। नाम अपडेट कर दूंगा तो इससे क्या होगा, जब हम बैकअप लेंगे तो वाला जो न्यू राउटर होगा सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो नाम हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये चीज बताया था कि नेम कैसे अपडेट करते हैं किसी राउटर का। क्या कमांड है? होस्ट नेम का फिर यार, दिमाग से निकल गया। हम लोग आएंगे, एग्जिट करेंगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं नाम अपडेट करने के लिए, होस्ट नेम और जो नेम देना होता है। अब यहाँ पर हमारा जो नाम शो कर आप रहा सब बता चुके, पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करना है इसमें, सब कुछ हो चुका। हो गया तक। हाँ ये तो हो गया, क्या हो गए। सर नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। अच्छा इसे आगे हुआ दोबारा, छोड़ो। अच्छा चलो 2 मिनट दो, इनको करवा देता हूँ फिर आगे मूव करता हूँ, ठीक है ना। होस्ट नेम हो गया। होस्ट नेम इसका क्या डालने वाला हूँ मैं? ग्लोबल डाल दूँ। अच्छा ठीक है, देख लो ग्लोबल। आप भी ये, हमने इसका नाम होस्ट नेम अपडेट कर दिया। तो देखो होस्ट नेम से बताएंगे तो पता लगेगा। देखिए बस हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राउटर लिया है और एक सर्वर लिया है, ठीक है ना। ये एक राउटर हो गया और एक ये सर्वर हो गया, ठीक है ना। हमने राउटर पे आईपी असाइन किए, सर्वर पे आईपी असाइन किए। दोनों पे आईपी असाइन करने के बाद मैं अब इसका नाम बदलने जा रहा हूँ। तो नाम बदलने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है होस्ट नेम, और उसके बाद ये जो ग्लोबल लिखा है हमने नाम दिया है। जो नाम आपको देना होगा होस्ट नेम के बाद वो नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसका नाम अभी अपडेट कर दिया इस राउटर का। अब एक और चीज कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। आपने वो कमांड बताई थी कि पासवर्ड चेक कैसे करते हैं, वो एन्क्रिप्टेड में है। हाँ, इनेबल 5WD 1
1234 ये पासवर्ड हम लगा दिए। इस पे दो चीज काम कर चुका है, ठीक है ना। इस पे आईपी असाइन हो चुकी है, इसका होस्ट नेम डाल दिया और इस पे पासवर्ड लगा दिए। अब और कुछ डेटा बाद में भर लेंगे, पहले बैकअप लेना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसके ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है। सो रनिंग कॉन्फ़िग, देखो इस पे हमने होस्ट नेम डाल रखा है, पासवर्ड दे रखा है इनेबल पासवर्ड। अब आगे मूव करते हैं। अगर मैं इसकी पासवर्ड को चेक करना हो तो हमें पासवर्ड कब मांगता है, क्या? पासवर्ड कब मांगते हैं, जो पासवर्ड सेट किया है कब वो पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। जब यूजर में लॉगिन करेंगे अनेबल के बाद। यूजर मोड से जैसे ही हम अभी कौन सी यूजर एक्सिक्यूशन मोड या फिर यूजर मोड पे आ चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4। ये पासवर्ड हो गया। अब हम प्रिविलेज मोड पे ही है, प्रिविलेज मोड पर भी हम काम करते हैं, ठीक है ना। कॉपी टीएफटीपी रनिंग कॉन्फिग, एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये कमांड है हमारे कॉपी करने के लिए, कॉपी टीएफटीपी रनिंग कॉन्फिग। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, ठीक है। मतलब अब हमें क्या अब करना उसके लिए है, पहले उसमें वो मतलब हाँ वही बैकअप की फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर में इस जाना वाले पड़ेगा। सर्वर की आईपी देनी पड़ेगी। इसका कहने का मतलब क्या है, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट की आप उस जगह का नाम बताइए या फिर उसका एड्रेस दीजिए जहां पर हमें कंटेंट रखना है। एड्रेस है 10 तो पॉइंट इसका एड्रेस क्या है 10.0.0, तो मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा 2। इंटर बटन दबाऊंगा। अब सोर्स फाइल नेम, नाम देना फाइल का। फाइल फाइल का नाम देना है अनंत डॉट टीएक्सटी नाम देना तो कुछ भी डाल दो। ग्लोबल। ग्लोबल तो सर कंफ्यूजन हो जाएगी, ग्लोबल आपने वो नेम भी डाल रखा है ना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली ये वाली कमांड गलत हो गई हमसे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी ना डेस्टिनेशन फाइल। नहीं, ये हम वापस जब बैकअप लाते हैं तब के उसके लिए लिए ये मैं वही उसके तो लिए। बोल रहा हूँ कि पहले फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल बनाने के लिए क्या है, कॉपी रनिंग और कॉन्फिग टीएफटीपी, ये वाली कमांड है हमारे पास, कॉपी रनिंग टीएफटीपी। अब कर क्या करूंगा, इंटर बटन प्रेस करूंगा, एड और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, इसकी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 10.0.0.2। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन फाइल नेम में मैं आनंद लिख देता हूँ। अब सही है। अब इंटर बटन प्रेस करूंगा। अब देखो जैसे ही आनंद लिखा हमने इसकी डाटा को इसके इस सर्वर पे हमने काके लाके रख दिया। यहाँ पर ओके दिखा रहा है, मतलब हो गया 720 बाइट्स कॉपीड इन 0 सेकेंड। हमने इसके ऊपर जो जो डेटा रखी है वो सारी डेटा इसके अंदर आ चुकी है। किस नाम से आ चुकी है, अनंत के अनंत नाम से आ चुकी है। कॉपी करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, कोई भी डेटा के लिए कॉपी रनिंग कौन सा कॉन्फिग टीएफटीपी, TNT? ये वाली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कमांड है, ये वाली कॉपी रनिंग टीएफटीपी। उसके बाद होस्ट नेम डालेंगे, होस्ट नेम में रिमोट होस्ट में क्या होगा हमारा, सर फिर रिमोट से होस्ट एक में। बार बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन कर पाई। ओके ठीक है। सर ये कमांड्स बता दीजिए, ये तो मुझे पता है, सर्वर उसको कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम क्या करने वाले हैं, हम दरअसल अभी एक राउटर लिए हैं और एक सर्वर लिए हैं, ठीक है ना। हम राउटर कॉन्फ़िग्स होते हैं, जो डेटा होता है उसका हम बैकअप लेना लेना सीख रहे हैं। कभी कभार होता है ना कि हमारा राउटर चलते चलते खराब हो जाता है या फिर किसी रीजन से हमें उसको बदलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं उसकी बैकअप लेके रखते हैं, ताकि जब नया राउटर ला के लगाएंगे तो उसकी जो प्रीवियस जो डेटा होगी वो हमारी वापस आ जाएगी। वो चीज करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें राउटर और सर्वर इन दोनों के ऊपर आईपी असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस राउटर के ऊपर और इस वाले सर्वर के ऊपर, दोनों के ऊपर आईपी असाइन करेंगे। अगर आप सर्वर की आईपी देखो तो इसकी आईपी क्या है 10.0.0.2 है, और राउटर्स की आईपी क्या है 10.0.0.1 है, 0.1 है। ठीक है ना। आईपी असाइन करेंगे और आईपी असाइन करने के बाद तो सबसे पहले इस राउटर की डेटा हम सर्वर पे कॉपी कर देंगे, मतलब ले जाके रख देंगे। तो हम कॉपी करने के लिए क्या कमांड रन करते हैं, सबसे पहले हम ग्लोबल कॉन्फ़िगर प्रिविलेज मोड पे आते हैं। प्रिविलेज मोड मतलब हैज वाला सिंबल, ठीक है ना। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कॉपी रनिंग टीएफटीपी, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टीएफटीपी, ये वाली कमांड होती है हमारे पास। इस कमांड के थ्रू हम कॉपी करते हैं। ये वाला कमांड रन करते ही हमसे पूछा जाता है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट कि आप ये जो डाटा है उसको कहाँ रखना चाहते हो, उसका एड्रेस बताओ। तो हम इसको सर्वर पे रखना चाहते हैं,
तो सर्वर की जो आईपी होती है वो आईपी डालते हैं। तो यहाँ पर हमने 10.0.0.2 इस वजह से डाला है क्योंकि हमारे सर्वर की आईपी यही है। उसके आगे आती है हमारी डेस्टिनेशन फाइल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो फाइल डेटा सेव कर रहे हो किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अनंत लिखा है। अब अनंत जैसे ही करके मैंने इंटर बटन प्रेस किया, अब क्या दिखा रहा है, ओके दिखा दिया। 720 बाइट्स कॉपी इन 0 सेकंड, यानी ये कॉपी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार सर्वर पे आऊंगा, आकर के चेक कर लूंगा, सर्विस पे आऊंगा, TFTP पर आऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने देखा यहाँ पर अनंत आ गया, स्टार्टिंग में ही अनंत आ गया। इस TFTP फाइल में एक चीज आप लोग ध्यान देना, जो हमारा चीजें शो करती है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, डिक्शनरी मोड में होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग, ये अनंत इसलिए पहले दिखा रहा है क्योंकि ये ए से स्टार्ट है। अगर हम किसी दूसरे से नाम से लिख देते, जैसे किसी का नाम जेड से हो, तो हमारा लास्ट में दिखाएगा। तो इस वजह से जब आप लोग कॉपी करना तो इसको स्क्रॉल करके नीचे भी देख लेना, ताकि ऐसा ना हो कि आप आनंद की तरह स्टार्टिंग में ढूंढना शुरू कर दो अगर किसी का नाम जेड से है तो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको भी? यस सर। क्लियर नहीं है, ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं हेल्प कर अलग दूंगा। से हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा यहाँ तक। अब ये कॉपी हो गया डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया रूटर लेता हूँ, यहाँ से आया और एक नया रूटर उठाया 2911 का। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वायर निकाल करके इस वायर में रख देता हूँ, ठीक है ना। वायर पर सेलेक्ट किया और इस पे लेके आया और 0.0 पे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया हमारा नया रूटर से। पहले इसको आईपी असाइन करके इसके पोर्ट्स को ऑन करेंगे, कौन CLI पर आएंगे, CLI पर आकर के हम इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, इसका भी इंटरफेस 0/0 ही है, 0/0। मैं इसको आईपी एड्रेस या तो आप सेम दे सकते हैं या फिर अलग दे सकते हैं, लेकिन सेम नेटवर्क के देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट आईपी दूंगा ताकि उससे एक बढ़िया चीज मिलेगी, ठीक है ना, देखना। तो मैं इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.2। नहीं, 2 नहीं ले सकता, सर्वर का आईपी है तो 2 नहीं ले सकता। मैं इसको आईपी क्या दे रहा हूँ, 4 दे देता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस 10.0.0.4 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। एंटर बटन प्रेस किया। अब क्या करूंगा, नो शटडाउन, चेंजेस स्टेट टू अप। ये कनेक्ट हो गया। एक बार कनेक्शन चेक करने के लिए पिंग करके देख लेते हैं एक दूसरे से पिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ आऊंगा, कमांड फ्रॉम PING 10.0.0.4 रिप्लाई आ रही है, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस वाले रूटर को जो डेटा यहाँ पर रखा है सर्वर पे, उसको यहाँ पर कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए रूटर पे आऊंगा, रूटर पे आकर के कौन से मोड पे आऊंगा मैं, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड, अभी हम इंटरफेस पे हैं, अगर प्रिविलेज मोड पे जाना होगा तो हम 2 टाइम एग्जिट करके भी जा सकते हैं, और शॉर्टकट की में हम Ctrl Z से भी जा सकते हैं। तो मैं Ctrl Z से चला जाता हूँ आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कमांड रन करेंगे, कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फिग, ये वाली कमांड हमारे बैकअप लेने के लिए। तो इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आता है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब कहाँ से आप डाटा लेके आना चाहते हो। तो क्या 10.0.0.2 इंटर बटन। इससे पहले एक चीज दिखा दूं आप लोगों को, तो देखिए इस राउटर को आईपी आप लोग ध्यान रखना क्या है, 10.0.0.4 है। हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा सोर्स फाइल है, 2 इसलिए लिया है क्योंकि हमने कमांड रन किया है, कॉपी TFTP रनिंग सर्वर की आईपी, सर्वर से आईपी राउटर पे कॉपी करेंगे। हाँ, तो सर्वर की आईपी जहाँ से लेके आनी वहाँ का। अब यहाँ पर सोर्स फाइल नेम पूछे, तो सोर्स फाइल नेम में क्या डालेंगे, फाइल जो हम वहाँ पर कॉपी किए होंगे उसके नाम डालेंगे। तो उसका नाम के लिए क्या आएगा, आनंद। स्पेलिंग करेक्ट रखेंगे, यही नाम था ना, आनंद। इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि आप उस फाइल के साथ कुछ बदलाव करना चाहते हो या फिर सेम कॉपी करना चाहते हो। तो हमें करना है सेम, तो इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, 720 बाइट्स कॉपीड इन 0 सेकंड, यानी हमारा डेटा कॉपी हो गया। अब इंटर बटन, जैसे ही हमने इंटर बटन दबाया तो आप लोग देख सकते हैं इस राउटर का होस्ट नेम क्या था, राउटर से डायरेक्ट चेंज होकर के ग्लोबल हो गया, ठीक है। ये पहली चीज। और दूसरी, अगर वो वाला राउटर कॉपी हो गया, हाँ, उसकी जो डेटा थी सारी इस पे आ चुकी है, उसके जैसी बन चुकी है। इसका होस्ट नेम ग्लोबल हो गया। और दूसरी दिलचस्प चीज अगर दिखाना चाहूँ तो आप इस राउटर पे आकर के देखो, इसका आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया, 10.0.0.1 हो गया। हम्म
हमने क्या इसको कॉपी कर लिया उसका ये आईडी CIDR 8 आया है। हाँ CIDR 8 है। हमने क्या किया, जैसे ही उसका पहले वाले राउटर्स को डेटा बैकअप लेके आए तो इसकी आईपी एड्रेस हमने क्या डाला था 10.0.4 दिया था। लेकिन जैसे ही उसका डेटा हमने बैकअप किया तो उस पे जो आईपी असाइन थे वो सारी ऑटोमेटिक, मतलब जो चीजें पहले वाले राउटर्स पे होंगी वो सारी चीजें इस पे आ जाएगी। ये समझ गए ना? इसीलिए हम बोले कि ध्यान देना कि क्यों यहाँ पर आईपी एड्रेस पोर्ट दे रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? अब हमने इस पे पहले वाले राउटर पे पासवर्ड भी लगाया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं एग्जिट करके। इनेबल करूंगा, पासवर्ड मांगने लगा तो पासवर्ड हमने 1 2 3 4 डाला था। एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं क्या क्या डेटा है यहाँ पर। ग्लोबल होस्ट नेम है इसका, सर एक चीज और बताओ। ऊपर होस्ट नेम है। नहीं, ऊपर करना ऊपर। अब यहाँ पे जैसे हम लोग अभी एनेबल करेंगे, एनेबल के बाद ये मांगेगा हमसे पासवर्ड। अगर हम यूजर एग्जीक्यूशन मोड पर और हमें पासवर्ड पता ही नहीं, तो अनेबल करने का कोई फायदा नहीं, डाल नहीं पाने की। अगर हम अनेबल से पहले ये कमांड चला दें, शो रनिंग कॉन्फ़िग चल जाएगा? नहीं चलेगा, तो दिखा दे। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं चलेगा। एग्जिट करना पड़ेगा। इसके लिए आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, पासवर्ड को भी फॉरगेट कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग करूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग नहीं ले रहा है, टाइप बटन काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं ले रहा शो रनिंग। अगर मैं पूरी कमांड रन भी तो इन्वॉल्व डिटेक्टेड बता रहा है। और एक और चीज होती है, कभी कभार ये पासवर्ड पता है जब उस वाले लैब नहीं है, तो पिछली बार प्रैक्टिकल हुआ था, तो पिछले वाले जो सर थे ना, ये नोट्स पर डाउन। हम लोग जो पासवर्ड वगैरह जो चीज लगाते हैं सर उसको समझ हम में तो आया नहीं है। क्या नहीं है? समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया आपको ये चीजें? नहीं सर, सर क्या क्या कमांड चलने क्या कैसे किया मुझे तो समझ नहीं आया। एक सेकंड देना आपको। हमने क्या किया, पहले वाले राउटर्स का जो डेटा था उसका बैकअप लिया इस सर्वर पे, ठीक है? हम्म। और उसके बाद हम एक नया नहीं राउटर सर लिया। ये तो समझ गई, बट क्या कमांड्स चलाई है मैंने वो समझ में ही नहीं आया, कैसे पासवर्ड लगाया कैसे क्या किया। वो उस टाइम पर आप नहीं थे ना, इसी वजह से नहीं समझ तो में सर आया। कमांड्स लिख दीजिए यहाँ पे तो मैं नोट हाँ कर मैं लूंगी, फिर बता ट्राई दे रहा कर हूँ लूँ। आपको, यहाँ पर मैं एक चीज कर दे रहा हूँ उससे आप, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 लॉग इन कर दे रहा हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल। अगर आपको नाम अपडेट करना हो, जैसे यहाँ पर ग्लोबल लिखा हुआ है, हमें इसका नाम होस्ट नेम अपडेट करना है, तो क्या कमांड है हमारे पास, होस्ट नेम और जो नाम देना होगा। अब यहाँ से ग्लोबल है, ग्लोबल से मैं इसका नाम चेंज करके CCNA कर दूंगा, तो जो नाम देना होगा वो नाम लिखूंगा और इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस किया, आप देख रहे हो होस्ट नेम चेंज हो गया। हम्म। नाम अपडेट करने के लिए हमारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, जरूरी और है सर नाम अपडेट करना, अगर नहीं करना है तो? नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक अपडेट कर देते हैं। जैसे वो हम इसलिए नाम अपडेट किए, इसका नाम और पासवर्ड अपडेट किए ताकि हम बैकअप ले तो आप लोगों को पता चल जाए कि आखिर बैकअप हो रहा अच्छा है, तो अच्छा, जो चीजें वहां पर थी तो यहाँ ठीक पर है सर। आई कि नहीं आई। वैसे ये हम्म। पूछे जाते हैं कि होस्ट नेम वगैरह आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सब चीजें आती हैं। तो ये हमारा नाम हो गया, ऐसे नाम देते हैं, और पासवर्ड हम लगाते हैं इनेबल पास WD, और उसके बाद जो पासवर्ड हमें देना होता है उसके लिए हम पासवर्ड लिख देते हैं। अब 1 2 3 4 हम पासवर्ड दे रहे हैं, ये पासवर्ड लग गया हमारा, ठीक है ना? ठीक है। पासवर्ड हटाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, नो इनेबल पास WD और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, इससे हमारा पासवर्ड हट जाएगा। अब देखोगे तो इस राउटर से पासवर्ड हट चुका होगा, क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड हटाने वाली कमांड रन कर दी। अब इसके आगे मैं इनेबल करूंगा तो देखो पासवर्ड हट चुका है। क्लियर हम्म। है यहाँ तक चीजें? हाँ। एक बार इतना आप लोग कर लो, बाकी यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से भी करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। इसमें तो ये है ही नहीं इसका। आप लोगों को भी क्लियर है, कुणाल और ये आदित्य, आप लोगों को? हाँ ठीक है, एक बार आप लोग भी कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं।
मैं यहाँ पर इसको एक काम कर रहा हूँ, काम कर दे रहा हूँ मैं इसके कमांड्स को लिख देता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, नोटपैड पे लिख दो। नोट पे छोटा छोटा दिखेगा, वर्ड पे लिख देता हूँ, वो बढ़िया है। मैं कमांड लिख दे रहा हूँ वर्ड पैड में, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। बस एक सेकंड रुक जाइए, मैं कमांड यहाँ पर लिख करके उसके बाद आ ही रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, आप दोनों की तरफ ही आ रहा हूँ। कमांड सर लिख देंगे तो फिर उसी पे कर लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। पासवर्ड कैसे इंटरनेट ऑफ करेंगे। शुरू से सर लिख दीजिए, स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। आईपी असाइन से लेकर हाँ पूरा लिख देता हूँ, आईपी असाइन कैसे करते हैं वो सारी चीजें। इंटरनेट में नहीं सर, इसके लिए गेस्ट लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेटेस्ट वर्जन है क्या? हाँ इंटरनेट ऑफ बना तो देख लेता हूँ मैं, 2 मिनट दीजिए आप। चलिए आप लोग इधर देखिए, मैं कमांड लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, आईपी एड्रेस के लिए जो कमांड है असाइन करने के लिए, उसके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहला हमारा कमांड होगा, क्या होगा? इनेबल। नो करेंगे, नो का ऑप्शन आएगा तभी, लेकिन कभी कभार नो नहीं भी आता है, तो इनेबल करेंगे। इनेबल के बाद दूसरा जो हमारा कमांड होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। उसके बाद आएगा हमारा इंटरफेस, गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल ई आता है, कैपिटल ई आता है, ठीक है ना, गीगाबिट इथरनेट। उसके अलावा हम इंटरफेस देते हैं 0/0 ही आएगा, ठीक है। अब आएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मान लीजिए हम 10.0.0.1 दे देते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। आईपी एड्रेस के बाद हमारा सबनेट मास्क आ जाएगा 25.0.0। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, नो शटडाउन पोर्ट को ऑफ करने के लिए, ठीक है ना, नो शटडाउन। ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। उसके अलावा हम कॉपी करने के लिए क्या क्या कमांड रन करते हैं? पहले वो करवा दो, होस्ट नेम चेंज और पासवर्ड। अच्छा, होस्ट नेम चेंज और पासवर्ड के लिए पहले नेम के लिए हम लोग नाम अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, होस्ट। कौन से मोड पे? मोड कौन सा होगा हमारा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होस्ट नेम, और यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ जो नाम लेना होगा वो। प्रिविलेज होस्ट नेम आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगा। ये कॉन्फ़िग वाला पे होस्ट नेम होगा। यहाँ पर आप पासवर्ड के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनेबल पासवर्ड 1 2 3। ये लाइनेक्स नहीं है, पासवर्ड के लिए PyWD करेंगे, ठीक है ना। ये पासवर्ड के लिए हो गया। और इसके अलावा कॉपी करने के लिए जो हमारी कमांड है वो क्या हो जाएगी, इसमें हमने रन किया था, ये रहा आपका कॉपी करने वाला कमांड। यहाँ से के पासवर्ड डालने वाला है ना, हम्म, तो आ गया था पासवर्ड डालने वाला, तो आ गया था। उसके हटाने वाला पूछा था। नो इनेबल पासवर्ड। कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉपी रनिंग TFTP ये वाली। और जब आप लोग ये कमांड रन करना तो डबल डॉट के साथ करना, ताकि कमांड में कोई एरर ना जाए। कॉपी TFTP पे इसलिए। और उसके बाद हमें क्या डालना है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट 10.0.2। उसके बाद नाम दे देंगे, अनंत लिख देता हूँ। और क्या था, बस इतना ही होगा ना, अनंत हो गया। ये हमारे कॉपी के लिए हो गया। और बैकअप लेने के लिए हम क्या करेंगे, बैकअप लेने के लिए हमारे पास क्या था, कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फिग, ओके। सर वो बंद कर दिया, वो आ रहा है बीच में क्या है ऐसे। नहीं, हाँ वो रनिंग के लिए अगर टैब बटन दबाएंगे ना तो हो जाएगा। अरे नहीं, तो कभी कंटिन्यू। देखो यहाँ पर क्या है, इस पे लिया था ना हमने कॉपी, नहीं सुपर अच्छा, ठीक है ना। सो कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फिग।
अब इसके अलावा आगे हम क्या करेंगे, क्या नाम डालेंगे, आईपी एड्रेस डालते हैं 0.0.2। उसके बाद फाइल का नाम हमने आनंद दिया था तो आनंद डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग स्किप कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो हो गया था। हो ही जाता है। ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को एक और हेल्प कर देता हूँ, कुछ टर्म्स दिखा देता हूँ, कुछ सबसे लास्ट वाला एक एक सेकंड। ये वाला साइन के साथ इनेबल आएगा और इस वाला साइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल आएगा। और तो जैसे हमने होस्ट नेम चेंज करा तो वापस से इसी होस्ट नेम में आने से बड़ा मतलब होस्ट नेम चेंज करा सीसी में डाल दिया हमने, अब हाँ। हमको वापस से राउटर वाले होस्ट नेम पे जाना अपडेट होस्ट नेम तो फिर अगेन होस्ट नेम करना और सेम नाम दूसरा जो नाम डालना है। अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ होस्ट नेम से हो जाएगा आपका। जैसे देखिए, एक सेकंड ये चीज मैं इसको जैसे हमने कंप्लीट लिखा है ना होस्ट नेम सीसी ने चेंज करने के लिए वापसी होस्ट नेम लिख के जो भी नाम आपको दोबारा डालना है वो लिख दिया डायरेक्ट। तो अपडेट ही तो होगा उसमें। हाँ अपडेट होगा बट कमांड ही चलेगी, कमांड ही चलेगी। अपडेट के लिए होस्ट नेम अपडेट के लिए अलग कमांड है। आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको क्या आप नहीं समझे। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया उन्होंने ये बोला होस्ट नेम अगर मान लो जो पहले ग्लोबल था, अब उसको वापस होस्ट नेम अपडेट कर मतलब वापस ग्लोबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ तो यही कमांड चलेगी डायरेक्ट। पहले जैसे आप ग्लोबल से उसको बदलना था तब क्या करना था, तब भी मेरा ग्लोबल से रद्द करना है, ग्लोबल से मेरे को सीसीए में लेकर जाना है। ठीक है अच्छा जैसे ग्लोबल था अब उसको चेंज करना है। हाँ तो क्या करना है, मैंने कर दिया होस्ट नेम सीसीए में, बस यही करना है। हाँ और वापसी ग्लोबल पे आने के लिए होस्ट नेम ग्लोबल। ये साइन दर्शा देगा कि आप कौन कौन से मोड पे हो। ठीक है ना। इतने ठीक है। ये हैश दर्शा रहा है हमारा प्रिविलेज मोड को। दूसरी चीज को मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख सके। चलिए इसमें सारे कमांड्स दिख रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। एड्रेस 10.2 की है और सर्वर के आईपी एड्रेस आपने क्या डाला, 10.3 या 4 समथिंग कुछ डाला है, 3। 10.3 है। अब आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के लिए राउटर खोलिए। राउटर राउटर सर्वर नहीं। हाँ हो गया ना। सर मेरे को ये वाली जैसे वो दूसरे राउटर से हटा के लाइन केबल इसमें लगानी है, वो कैसे सर कर होगी? दिया। एक सेकंड देना चाहेंगे आप हमें। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, एग्जिट कीजिए, कर दिया। इंटर बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर लिखिए कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग, टैब बटन दबा दीजिए। टैब आईपी तो वो भाई ऑलरेडी वो है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वो कमांड लिखनी है आईपी दूसरी डालनी है। टैब बटन दबा दीजिए ना हाँ कीबोर्ड सर से। दबा दिया।
उसके बाद यहाँ स्पेस पर आप इसको जाइए, नहीं पहले आईपी इसकी डालनी हाँ। है या ऐसे? टीएफ नहीं आपने टीएफ जैसे लिख ही करके ना टैब बटन इसको दबा कॉन्फ़िगर दीजिए। करना पड़ेगा ना पहले, तो इसमें आईपी यहाँ पे डालेंगे क्या, आईपी एड्रेस पहले यहाँ पे इसको टैब वो बटन चलो टैब नहीं भी बटन लिखेगा तो भी 3 या 4 कुछ भी लिख देंगे, है ना? जब आप ठीक इसको है। जाओ वो लिखो सर यहाँ पे डैश लगेगा ना ऐसे करके, यहाँ पे समझ गए ना? रनिंग के बाद एक काम ऐसे करो, आप रन लिखो, रन 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 पे जाओ, इस क्या करूँ सर? टी टी लिख करके टैब बटन दबा दो। कीबोर्ड में आपके कैप लॉक के ऊपर एक टैब बटन होगा, उसको दबा दो आप। टैब दबा दिया सर, ठीक है। हाँ, अब इंटर बटन प्रेस करना। टैब बटन हम यूज करते हैं अधूरे कमांड को पूरा करने के हाँ लिए, हाँ ठीक। सर, पता है वो तो जी। अब यहाँ पर आप सर्वर का आईपी एड्रेस डालो। सर्वर का आईपी एड्रेस आपने क्या डाला था, 3 डाला था ना, 10.0.0. यस सर। वो वाली एड्रेस डालिए, इंटर अब बटन। सबनेट मास्क भी डालना है? नहीं नहीं, इंटर कीजिए आप। अब यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, जो नाम देना होगा। इंटर बटन। कॉपी हो गया आपका डेटा। अब आप एक काम कीजिए, सर्वर पे जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। सर्वर को ओपन कीजिए। सर्वर खोलिए और यहाँ पर सर्विस में जाइए। ऊपर डेस्कटॉप पे जस्ट बगल में सर्विस होगा। हो गया था TFT में? हाँ, TFTP में। ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ हाँ, अब आ अब इसको जाए आपका बैकअप डेटा। करने के लिए, हाँ वो जो कॉपी करने को कोशिश होगी बैकअप करने के लिए सर यही सेम जैसे हमने किया था पहले, कॉपी TFT रनिंग कॉन्फ़िग और आईपी एड्रेस देके अपना नाम देके ये पेस्ट मतलब बैकअप ले लूंगी। अब एक काम कीजिए आप, अब दूसरा नया राउटर लीजिए। इसको वायर से कनेक्ट कीजिए। कॉपी 0/0। ठीक है। अब इसको आईपी असाइन कीजिए। सेम आईपी जो हमने पहले राउटर को दी थी वही वाली आईपी देनी होगी ना सर इसमें? नहीं, आप दूसरा भी आईपी दोगे 10 डॉट, उस पे आपने 3 दिया है ना, तो आप इस पे अगर 4 कुछ भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट तो 10.0.03 हो ही जाएगा। तो आप अलग ही डालो ताकि चेंजेस हो तो समझ में आ जाए। आप इस पे 4 डाल दो। सर इसके बाद आईपी एड्रेस डालना है। उसके बाद एंटर बटन दबाना। अब यहाँ पर कॉपी करना है ना सर्वर की आईपी एड्रेस यहाँ पर। ठीक है सर, दे दिया मैंने। ठीक है ना। अब आपका पोर्ट अप हो गया है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो सर अब किस मोड पे जाना होगा, मतलब सेम कमांड यहीं पे चला दूं या किसी मोड पे जाना होगा मुझे पहले एग्जिट आप पहले करके? एंटर कीजिए ना। अब यहाँ हाँ। से आप 2 टाइम एग्जिट ले लीजिए, फिर कंट्रोल जेड दबाइए। इंटर डालो, सबमिट नहीं डालना है। अब फाइल का राउटर पे नाम, आ गई। अब यहाँ पर आप करो कॉपी स्पेस TFTP टैब दबा दो। अब रनिंग कॉन्फ़िग टैब दबा दो आप। इंटर बटन। अब आप सर्वर का आईपी एड्रेस डालो 10.0.0.3। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और TFTP, उससे हमारे पास इसके अंदर आगे बैकअप। उसके बाद हमने इंटर, उसके बाद हमने कमांड डाली कॉपी TFTP। इंटर बटन प्रेस करो। हमने बैकअप हो गया अपडेट। सर अब कैसे पता चलेगा ये बैकअप हो गया? आपका नाम चेंज हो रहा है। आपका राउटर्स का नाम पहले राउटर्स था, अभी शिवांगी दिखा रहा है। इसका CCNA दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? कहाँ दिखा रहे हैं सर? नीचे। ये हाँ हाँ हाँ, अच्छा। पोस्ट नेम आपने बदला था ना। हाँ
ठीक है सर। और एक बार राउटर पे आकर के आप कर्सर ला करके छोड़ो, यहाँ से कैसे देखेंगे सर? इसको कट करो, राउटर पे सर ला करके छोड़ो। छोड़ दिया, हो ही नहीं रहा कुछ। ये आपने क्या करा अभी? ये दूसरे वाले राउटर पे। इसकी आईपी एड्रेस 10.2 आ गई, आपने क्या डाला था 5 डाला था, पहले वाले की आईपी आ गई। हाँ, यहाँ तक आ गए, ये सब हो गया। ठीक है सर, हो गया आपका। गॉट इट। ठीक है, गॉट इट। एक मिनट देना आपको। थैंक यू। ठीक है सर। ट्रेसर आप लोग खोल लो। ये सब डिलीट कर दें? स्क्रीन शेयरिंग मेरी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब हम क्या करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हाँ, एक और चीज मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से मैं एक राउटर लेता हूँ, इसके अलावा मैं 2 और राउटर लेता हूँ, ठीक है। 3 राउटर हो गए। अब इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ये हो गया, 2 हो गए, और एक और मैं राउटर ले लेता हूँ। सर राउटर 3 और राउटर 4 को कनेक्ट भी करेंगे? कर सकते हैं वो, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो इसको इससे कनेक्ट कर ले, इसको इससे कनेक्ट कर ले, सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास ये कितने राउटर हो गए, 3 राउटर हो गए, ओके। और इसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस पर अगर हमें आईपी असाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, वो चीज हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब तक तो हम 0/0 एक दिख रहा था, एक आईपी इंटरफेस था, उसको इजीली कर लेते थे, लेकिन Recording in progress. एक काम करो आप लोग, नहीं तो फिर से सेम लिंक पर ज्वाइन करो, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने 6 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सेम लिंक पर फिर से ज्वाइन कर लो। इसको मीटिंग को खत्म कर देता हूँ। Recording in progress. अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तीनों पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। अब तक जो हम आईपी असाइन कर रहे थे सिंगल पोर्ट्स को कर रहे थे, तो सारी चीजें आसान थी। अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें थोड़ी मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है। मैं सबसे पहले इनको आईपी दे देता हूँ, इसको आईपी दे देता हूँ 10.0.0.2 की, इसको दे देता हूँ 10.0, इसको दे देता हूँ 20.0.0.1 की, इसको दे देता हूँ 30.0.0.1। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको सबसे पहले आईपी असाइन करने के लिए इस वाले को इनके तीनों पोर्ट पे अलग-अलग आईपी रहेगी। रेगुलर आईपी हैं? क्या बोले आपने? ये जो आपने बीच वाला राउटर लिया है, इनके तीनों पोर्ट पे अलग-अलग आईपी दी है। हाँ, इन तीनों पोर्ट्स को आईपी देंगे। आईपी दरअसल हम इंटरफेस पे ही लगाते हैं, इसीलिए इंटरफेस मोड पे जाते हैं, तो तीनों इंटरफेस पे इसकी आईपी आएगी। तो ये साइड के तो 3 आप लोगों से आसानी से कर लोगे आईपी असाइन करने के लिए। इसमें सिंगल पोर्ट है, 0/0 है। तो मैं सबसे पहले CLI पर आ जाता हूँ, पहले साइड वाला कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। मैं करेंगे इनेबल, थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस 0/0, इसके आईपी एड्रेस का 10.0.0.2। इनवैलिड कमांड क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने सबनेट मास्क नहीं दिया है शटडाउन पोर्ट को ऑफ करने के लिए। तो ये हमारा एक पोर्ट ऑफ, एक इसको भी ऑफ कर देते हैं। CLI पर आएंगे, नो करेंगे, इनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसकी आईपी एड्रेस हमने क्या दिया था, 20.0.0.2, सबनेट मास्क 252.0.0, नो शटडाउन। इसका भी पोर्ट चेंजेस स्टेट टू ऑफ, पोर्ट ऑफ हो गया इसका। इस वाले को करते हैं, CLI पर आएंगे, करेंगे नो, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अमित जी आप भी कीजिए और थोड़ा तेजी से कीजिए।
IP एड्रेस 30.0.0.2 सबनेट मास्क 255.0.0 हो गया। इसका भी स्टेट ऑफ हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं इस पे IP एड्रेस क्या है हमारी 10.0.2, इस पे क्या है 32 है, इसका 22। अब इस वाले पोर्ट्स पे आते हैं। इस पे 3 हमारे पास इंटरफेस है। अब इन तीनों इंटरफेस को IP असाइन करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नो रन करूंगा और इनेबल करूंगा कॉन्फ़िग। सेम कमांड जो चल रही थी वो सेम कमांड चलेगी। कॉन्फ़िग हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे, अब कॉन्फ़िग तक तो ठीक रहेगी। यहाँ पर अब आता है हमारा इंटरफेस का काम। तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, इसके 3 इंटरफेस है 0/0, 0/2 और 0/3, तीनों को IP असाइन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं 0/0 वाला पे आता हूँ। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार जो जाएंगे 0/0 पर ही जाएंगे। सर तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं? नहीं, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ता है। अब आप चाहो तो 0/2 पे भी जा सकते हो, 1 पे भी जा सकते हो, 0/0 जिस पे आपका दिल करे उस पे जा सकते हैं। तो मैं 0/0 पे जाऊंगा। इंटर बटन IP एड्रेस। अब इसका 0/0 के लिए IP एड्रेस हमने क्या दिया है 10.0.0.2, 10.0.0.1 है ना 1। और इसके बाद हमने क्या करेंगे सबनेट मास्क दे सकते हैं। अब ये तो हमने IP दे दिया। पोर्ट को ऑफ करने के लिए नो शटडाउन, पोर्ट ऑफ हो गया, देख सकते हैं पोर्ट ऑफ हो गया और ये ग्रीन अब हो गया। एग्जिट जाके दोबारा फिर हाँ। अब अभी हम कॉन्फ़िग के साथ इफ शो करें, इसका मतलब क्या है कि हम इंटरफेस पर तो हैं, लेकिन कौन से इंटरफेस है तो हैं 0/0 वाले पर। तो अब मैं क्या करूंगा कि प्रिविलेज मोड बनाएंगे। हाँ, प्रिविलेज मोड पे नहीं जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाएंगे। प्रिविलेज मोड बहुत पीछे हो जाएगा। यहाँ से मैं एक कदम पीछे बाकी लूंगा, कमांड से सेम हाँ एग्जिट करूंगा और एग्जिट करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। अब मैं दूसरे इंटरफेस पे जाऊंगा। तो दूसरा इंटरफेस पे जाने के लिए इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, बस यहाँ पर इतना ही चेंज करना है आप लोगों को। इंटर बटन आईपी एड्रेस डाल देना है। 0/1 के लिए IP एड्रेस क्या है 20.0.0.1। तो 20.0.0.1 सबनेट मास्क नो शटडाउन। 2 पोर्ट ऑफ हो गया। तीसरे पोर्ट के लिए मैं क्या करूंगा इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2। 3 कहाँ से आएगा, 3 पोर्ट है 0/0, 0/1 और 0/2। अब यहाँ पर आएगा IP एड्रेस। इसको क्या IP देनी 30.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0। ये इस पे है 0/2 के लिए। अच्छा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो हमारा हो गया डिफरेंट इंटरफेस पे हम IP कैसे असाइन करेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर कभी कभार हमें IP एड्रेस चेंज करना पड़े तो कैसे करेंगे, चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, पता है मतलब किसका ये करिए तो कैसे? किसी का भी हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, क्या करके, क्या करके? हाँ हाँ हाँ। नो IP एड्रेस हम करके करेंगे तो उससे क्या होगा, वो IP एड्रेस जो दिए होंगे उसको हटा देगा। लेकिन उसके बाद दोबारा से हाँ दोबारा सेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उसको हटाना पड़े, फिर उससे थोड़ा सा काम। मैं ये तो चाहता हूँ कि इसको ऐसे नहीं- रिप्लेस कर दे। ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग आईपी एड्रेस देखो मतलब जैसे हमें इसके लिए करना है 0/0 वाले के लिए, हाँ, तो हम आईपी एड्रेस के बाद यहाँ पे जैसे 30 है हमें 40 चाहिए, यहाँ पे तो 40 डायरेक्ट लिख देते। यहाँ पर ये जो 10.0.1 है, मैं इसको चाहता हूँ कि 10.0.0.3 हो जाए। 1 2 तो लेगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ। तो मैं क्या करूंगा इस वाले रूटर पे आऊंगा। अब जैसे उन्होंने कहा नो IP एड्रेस करने के लिए, तो एग्जिट करके सबसे पहले हमारे सारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे। हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हमें इंटरफेस पर जाना ही जाना है IP के वो काम के लिए। एक से रुकिए होगी मत करना। आप अगर यहाँ से नो आईपी एड्रेस कर दोगे तो मेरे ख्याल से ये तो सारे हट जाएंगे। नहीं सारे नहीं हटेंगे। तो वो उसके हटेंगे जो उस पे है वो गीगाबिट। हाँ जिसके होंगे उसके लिए। अब मैं क्या करूंगा इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 वाले के लिए करना है। तो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या करूंगा नो IP एड्रेस करूंगा मैं
और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आईपी एड्रेस हमने क्या डाला इसके ऊपर 10.0.10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क डाल देंगे 255.0.0 और इंटर प्रेस कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, हमारा आईपी एड्रेस हट चुका है। ये पोर्ट हमारा ग्रीन क्यों है, क्योंकि हमारा पोर्ट ऑफ है, इसी वजह से ग्रीन है। अब मैं इस राउटर पे आकर के देखूंगा तो यहाँ पर देखो 0/0 पर क्या दिखा रहा है, आईपी एड्रेस नॉट सेव दिखा रहा है। यानी हमने क्या किया है, इसकी आईपी एड्रेस को हटा दी है। अमित जी नहीं समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, उनसे पूछ रहे हैं। कोई नहीं, कल मंडे है 2 से 3 वाला में आइए, ठीक है ना, वहां से सब चीजें करवा दूंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ उसे खोलना वापसी नहीं, वो आईपी असाइन करने आ जाएगा ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे क्या हो गया, उसकी आईपी एड्रेस हट चुकी है। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं आप जैसे बोल रहे थे चेंज करना है, हाँ चेंज करने के लिए भी बता हटाना रहा हूँ। नहीं है तो हाँ उसके लिए सर अगर हमें पहले चेंज आईपी करना है डालो तो सही है। तो यहाँ पर हमने इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट लिखकर 0/0 हम यहाँ पर आईपी एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे जैसा हमें लिखना है, हमारा पहला आईपी एड्रेस ये था, हम इसकी जगह यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 10.0.0.3, उससे भी तो चेंज हो जाएगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा। हाँ वही चीज मैं तो बता वो रहा तो हूँ। होना है, हाँ तो रिप्लेस ही तो करना है ना। हाँ नहीं, वो बता रहे थे हटाने के लिए, तो हटाने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे। अब हमें आईपी एड्रेस देना है, तो अभी हम इफ पर ही हैं, इफ पर ही है मतलब इंटरफेस पर ही है, उसी इंटरफेस पर है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सेम इंटर, या फिर हम कहीं और भी हो तो मान लेते हैं यहाँ से बाहर आ जाते हैं, हम एक प्रिविलेज मोड पर है। अब हमें 0/0 को आईपी असाइन करनी है, तो क्या करूंगा मैं, पहले कॉन्फ़िगर पर जा, कॉन्फ़िग टर्मिनल पर जाऊंगा, यहाँ पर इंटरफेस गीगाबिट 0/0। अब यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस डाल दूंगा, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस हमें क्या डालनी है, 10.0.0.3, उसके बाद सबनेट मास्क डाल दूंगा 255.0 और इंटर पर। अब पहले 1 डालो फिर चेंज करो, नो मत करो उसको। अच्छा ठीक, ये चीज देख लेते हैं फिर हाँ। वो भी कर लेंगे। अब देखिए, अब इसका आईपी एड्रेस हमारा क्या हो गया, 10.0.0.3। तो कुछ एक इस तरह से हो जाएगा कि आप एक बार हटा करके फिर से लगा सकते हो। अब 3 को हटाना नहीं, अब बंद करना है, तो हाँ, change अब करो। रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम मान लेते हैं कि दूसरे इंटरफेस पर है, तो मैं 3 से 4 कर दो ना। हाँ ठीक है 3 से 4 कर दे रहे हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है, इंटरफेस पे आएंगे, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अब यहाँ पर क्या करूंगा, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 हमने दिया है, तो अब यहाँ पर 1 कर देना, 1 सबनेट मास्क डाल देंगे, इंटर बटन कर दिया। अब ये क्या हो गया, 1 अपडेट हो गया। कैसे पता चलेगा, आ गया 1। तो उसको नहीं हटाना तो भी अपडेट हो ही जाएगा। हाँ वो जैसे वो बताया ना कि बता रहे थे कि पहले उसको हटा देना, लेकिन एक चीज उससे क्लियर हो गई कि अगर आईपी एड्रेस हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। तो एक ये रास्ता है कि आप उसको पहले आईपी एड्रेस को हटा दो और फिर उसके बाद अपडेट करो। और एक और आइडिया, एक चीज होती है जिससे हमें क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक और चीज है, अब मेरा ये पोर्ट अप या पोर्ट डाउन करना हो तो कैसे करेंगे, पोर्ट डाउन हो तो उसको कैसे करेंगे, अप है, पोर्ट अप है मतलब हमारा पोर्ट चालू है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। अब हमें इस पोर्ट को बंद करना है, डाउन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो हम दूसरे मोड पे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, इसका कुछ उल्टा होगा उसमें, दिखा दे रहे हैं, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। किसको अब बंद करना, मैं चाहता हूँ 0/0 को ही बंद करना, 0/0 इंटर बटन। अब इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर शट डाउन है ना, यस शट डाउन होता है, नहीं यार ये शट डाउन नहीं होता है, नो शट डाउन होता है ना, तो शट डाउन हो जाता है, शट डाउन होता है, यस शट डाउन नहीं होता, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग रहा था थोड़ा और नहीं, कुछ सबसे कर दी थी शट डाउन करूंगा और इंटर बटन प्रेस करूंगा, जैसे ही शट डाउन किया हमने क्या, ये रेड हो गया और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चेंजेस स्टेट टू डाउन, मतलब पोर्ट को बंद कर दिया गया, ठीक है। हाँ बाकी के जिस पोर्ट्स को हमने डाउन किया है, मतलब हमने 0/0 को डाउन कर, बस ये वाले तार काट दिए, बाकी तो चल रहा बाकी 2 चल रहे हैं, एक पोर्ट ये जो इधर राउटर है वो बंद हो जाएगा। हाँ इसका ही तो पोर्ट बंद किया ना। इस राउटर का पोर्ट अप है, एक तरफ से कनेक्शन कटा हुआ है, एक तरफ से बंद है इसलिए वो रेड हो गया। इसका ये वाला ब्लॉक कर दिया, बोला कि अब हमें जरूरत नहीं है, चलो अब यहाँ से हाँ, तो इसलिए मतलब एक तरह से इससे रास्ता एक खत्म कर दिया, तो इस तरह से पोर्ट डाउन करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। और अब करने के लिए क्या होगा, अब इसको फिर से अब करना होगा, तो क्या करूंगा, नो शट डाउन।
अभी हम सेम मोड पर हैं तो सेम मोड पर आकर के एक बार एंटर कर देंगे। अब क्या हो गया, चेंज स्टेट टू पोर्ट। कैसे डाउन करते आप करते, ये चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों को। अब एक और चीज होती है रिप। रिप जब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे से पिंग करने के लिए हम रिप का प्रोटोकॉल यूज करते हैं। रिप राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 4 होते हैं बेसिकली। एक रिप होता है, बीजीपी होता है, और एक आपका EIGRP होता है, और एक और आपका ये वाला होता है, क्या बोलते हैं, IGRP। IGRP क्या, EIGRP होता है। हाँ, IGRP भी है एक इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल। EIGRP जो होता है इनहैंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। BGP होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और रिप होता है राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनको। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर कॉन्फ़िग टर्मिनल, आ गया। हमें राउटर के कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है, तो मैं राउटर करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालूंगा। तो ये 4 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा BGP हो गया, हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और हमारा EIGRP हो गया, इनहैंस इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल, और OSPF भी होता है। OSPF हमारा क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है, और ये रिप होता है। ठीक है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो चारों में से कोई एक और चलाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज आती है हमारी रिडिस्ट्रीब्यूशन। जब मॉडल्स में आप लोगों ने देखा होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी एक मॉडल होता है। जैसे होता क्या है कि अगर किसी एक रूटर पे हमने BGP चलाया, किसी पे दूसरे पर रिप चला दिया, या फिर किसी पर EIGRP चला दिया या OSPF, तो उन दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? हैं? तो बोलिए, डाउट्स में आप बोलिए। अमित जी, अमित जी, क्लियर सर? हाँ ठीक है। आप लोगों में से किसी को ये क्या नाम है, कुणाल, आदित्य और शिवांगी, सर मुझे क्लियर है। क्लियर है ना? तो एक काम यस करते सर। हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। यस सर।